हेलो दोस्तों, मैं सुनील कौशल। तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो गाइस ये है हमारा अनार का बगीचा, देखिए। तो आज हम आए हैं अनार के बगीचे में, यहाँ पे इनकी कटिंग करने। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो शूट निकली है इनको काटने, फिर थोड़ी देर बाद हम बनाएंगे गुच्छी की सब्जी भी। ये देखिए ताज़ी ताज़ी गुच्छी है, तो इसकी फिर हम सब्जी बनाएंगे। फिर आपको भी दिखाएंगे कि इसकी सब्जी कैसे बनती है। बढ़िया से फ्राई करके बनाएंगे गाइस। तो सबसे पहले हम अनार की कटिंग करने आए हैं। पहले अनार की कटिंग करते हैं, उसके बाद आराम से बैठ के, फिर धूप भी बहुत तेज़ है, फिर आराम भी करेंगे और रेसिपी भी बताएंगे आपको कि मशरूम की सब्ज़ी की रेसिपी कैसे बनती है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कटिंग कैसे करते हैं। तो हमारे साथ और भी यहाँ कटिंग करने आए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये है हमारा कालू, ये देखिए, और ये है इसकी काली, ठीक है। इसका नाम हमने लिंगड़ी रखा हुआ है, और ये है कालू। तो इन दोनों की जोड़ी है। ये दोनों भी हमारे साथ यहाँ अनार के बगीचे में कटिंग करने आए हैं। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अनार की कटिंग कैसे करते हैं। ये देखिए अब इसमें फ्लावरिंग भी लग चुकी है। तो अनार की कटिंग करना क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं। तो अनार ये सिंदूरी अनार है, सीडलेस अनार। ये देखिए कंधारी अनार में ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो आप नए नए शूट्स देख रहे हैं ना, इन्हें कट करना पड़ता है कुछ इस तरीके से, ताकि जब इसमें फूल लगे, अभी तो फूल लगे कहीं कहीं लग रहे हैं, तो क्या होता है कि ये जो नए शूट होते हैं ना गाइस, ये इनकी जो ग्रोथ है ना वो रुका देते हैं। तो इसमें फ्रूट कम लगता है, तो इसलिए हमें ये चीज़ें निकालनी पड़ती है, क्योंकि इसमें एकदम से ग्रोथ आती है। जैसे हम ये कटिंग करेंगे वैसे ही नए शूट इसमें निकल जाएंगे। तो इसमें 4 से 5 बारी कटिंग करनी पड़ती है। तो चलो फटाफट हम यहाँ पे कुछ पेड़ों को करेंगे, उसके बाद आपको रेसिपी करके बताएंगे कि कैसे बनाई जाती है जो दुनिया के मशहूर मशरूम है, जिसे गुच्छी कहते हैं, जो मोरेल मशरूम भी कहते हैं इंग्लिश में। हमारे यहाँ छुंछरू कहते हैं, कहीं ढुंगलू कहते हैं, कहीं क्या क्या कहते हैं उन्हें, मोरचेला भी कहते हैं कई जगह। उसकी आपको रेसिपी बताएंगे किस तरीके से बनाते हैं उसे। तो चलो फटाफट पहले इसे हम कटिंग करते हैं, उसके बाद बैठते हैं आराम करने भी, और रेसिपी भी बताएंगे आपको। तो गाइस देखिए हमने इस अनार की कटिंग की। ये देखिए जो फालतू एक्स्ट्रा शूट जो बीच में निकलते हैं, जैसे बीच बीच तने में निकलते हैं, हमने बस वही तोड़े, ठीक है। और बाकी ये साइड साइड से हमने रहने दिया है। ये देखिए अब इसमें फ्लावरिंग होगी और नए शूट्स निकलेंगे, तो और इसलिए ये पौधा भी मजबूत बन जाएगा और फ्रूट भी इसमें अच्छा टिकेगा। या तो जो आप नीचे शूट देख रहे हो ना, ये शूट इस पेड़ को बहुत कमज़ोर करते हैं, और एक बारिश आती है या हवा का झोंका आ जाता है तो पेड़ नीचे से उखड़ के ये टूट जाता है, क्योंकि ये बहुत रस भरा पौधा होता है। इसीलिए इसका नाम सीडलेस सिंदूरी है। तो इस वजह से लोग इसे लगाते भी बहुत कम है, और जो लगाते हैं उन्हें पता होगा। और इसमें प्रॉफिट भी आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है। ये 250 से 300 के करीब प्रति केजी अनार बिकता है। ये देखिए। तो चलो बाकी इनकी बाद में करेंगे कटिंग। तो अब देखिए धूप भी बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है, तो अब हम फटाफट रेसिपी बनाते हैं, आपको दिखाते हैं मशरूम की रेसिपी कैसे बनती है। तो चलो गाइस फटाफट अब यहाँ पे अपना सेटअप तैयार करते हैं, उसके बाद हमें यहीं खेतों में ही बनाऊँगा सब्ज़ी, ठीक है। अब घर कौन जाएगा, नेचर में बीच में बनाने का बहुत मज़ा आता है। क्योंकि पहले भी मैं जब ब्लॉग बनाता था, दूर दूर जगह पे जाता था, तो मैं प्रकृति के बीच में अपना एक किचन तैयार करता था, और बहुत मज़ा आता था वहाँ पे कैंपिंग वगैरह करने का। आजकल बहुत काम पड़ गए हैं, ठीक है, आपको क्या बताएं, आप समझ ही जाओ खुद, बहुत काम पड़ गया है अब। तो फ़िलहाल घर में ही काम कर रहे हैं, कुछ समय बाद फिर से हम कुछ अच्छा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलो गाइस ये देखिए अभी इतने सारे पेड़ हैं कि एक दिन में तो ये होगा नहीं। आप डिफरेंस देखिए, इस पेड़ में देखिए कितने ज़्यादा शूट्स निकले हुए हैं, और उसमें देखिए कितना कम है। और ये पेड़ मजबूत भी अब अच्छा होगा, और ये शूट हम साइड में फेंक देंगे। तो चलो ये है हमारा यहाँ पे थोड़ा सा सामान, तो फटाफट अब
हम जल्दी जल्दी यहाँ पे अपना किचन तैयार करेंगे और बनाएंगे फिर मशरूम की तगड़ी सब्जी, यानी कि टेस्टी सब्जी। तो गाइस, तो अब हम बना रहे हैं इसकी सब्जी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। ये देखिए, ये है हमारा छोटा सा सेटअप। ये देखिए, ये है हमारा छोटा सा सिलेंडर। इस वक्त सारे में सिलेंडर की इतनी मारामारी चल रही है और हमारे पास फुल पावर सिलेंडर है, एक और है, ये देखिए। तो हमने यहाँ टमाटर प्याज काट दिया है और इसमें रखी है हमने गुच्छी जो उबल रही है। ये देखिए, ये हमने इसमें डाली है। गुच्छी उबालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर ना मिट्टी होती है और इसके अंदर छोटे छोटे कीटाणु भी होते हैं, पत्थर होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें नहीं खाना चाहिए। इसलिए हमें पहले इसकी सफाई अच्छे से करनी है, कम से कम 5-6 मिनट तक इसे अच्छे से उबालना है, ठीक है। उसके बाद इसे हमें छोटे छोटे हिस्सों में कट करना है, ठीक है। तो चलो, ये हो चुका है, देखिए पानी अच्छे से उबल चुका है, हमारी छोटी सी गैस है। तो इसके साथ फिर हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। ये देखिए, ये है जो खेतों में मशरूम, नॉर्मल मशरूम जो होता है, उसे भी हम इसमें मिक्स करेंगे। फिर हम इसे मिक्स करके अच्छे से बनाएंगे। तो चलो, ये हो चुका है, इसके भी हम छोटे छोटे पीस करेंगे। तो चलो फटाफट इसकी कटिंग करते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। तो गाइस, अब हम इसे इतने इतने छोटे छोटे पीस में काटेंगे, कुछ इतना इतना पीस इसके करेंगे। ये देखिए, तो गाइस देखिए, जिसके छोटे छोटे पीस हमने कर लिए हैं, ये देखिए कुछ इस प्रकार के। तो चलो फटाफट अब इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। देखिए, अब बना रहा हूँ मैं सब्ज़ी। ये है हमारी फ्राई, ठीक है। तो सबसे पहले डालेंगे हम ऑयल। तो गाइस देखिए, अब प्याज पकने वाला है, हल्का हल्का ब्राउन होने वाला है। ये देखिए, इसके लिए हमने ये रखा है, लेकिन हम इसे कम ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये जो है ना प्लास्टिक का है, इसलिए हमने ये चम्मच रखी है। और प्याज में अब अच्छी खुशबू आने लगी है। ये देखिए, तो अब हम फटाफट डालेंगे टमाटर। ये देखिए, गैस हम थोड़ी सी कम करेंगे। तो टमाटर देखिए कितने अच्छे से पके हुए हैं, यानी कि काटे हुए हैं। ये देखिए, तो अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले नमक। तो गाइस, ये है नमक। नमक और मिर्च इसमें हल्की हल्की मात्रा में डालें, क्योंकि इसमें नमक और मिर्च एकदम से लग जाता है। ये देखिए, हमने, ओहो, मिर्च बहुत ज़्यादा गिर गई है, तो हम थोड़ी सी मिर्च इसमें निकाल देंगे। ये देखिए, हमने मसाले इसमें कोई भी ऐड नहीं किए क्योंकि हम इसे बिल्कुल नेचुरल बनाना चाहते हैं, हेल्थी, एकदम बढ़िया बनाएंगे हम। आप इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, उससे ये और अच्छा बनेगा। ये है हल्दी। ये देखिए, हमारे इस गैस में एक प्रॉब्लम ये है कि अपने आप की कम हो जाती है नीचे से, इसलिए इसे थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। कुछ समय बाद हम अच्छी सिलेंडर लेंगे, अच्छा गैस लेंगे, अच्छा सिस्टम। ये हमने बहुत पहले लिया था जल्दी जल्दी में,
इसमें जब हवा चलती है तो इसमें कई बार आग बुझ भी जाती है। ये देखिए कितना प्यार से ये बन रहा है और टमाटर में भी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए गाइस, तो चलो इसे फटाफट भूनते हैं, उसके बाद डालेंगे हम इसमें मशरूम। तो गाइस हमारी जो प्योरी है यानी कि जो तड़का है वो रेडी हो चुका है। हमने थोड़ा इसमें पानी ऐड किया है ताकि टमाटर अच्छे से गल सकें। तो ये देखिए ये हमने इसमें गुच्छी डाल दी बढ़िया साफ़ सफाई से धोने के बाद। ये देखिए तो उसके बाद हम डालेंगे इसमें जो हमने दूसरी मशरूम ये काटी थी, इसे भी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो इसमें टेस्ट अच्छा रहेगा। जो बड़ी वाली गुच्छी है ये हमने कम डाली है क्योंकि मैं खुद के लिए ही ये सब्ज़ी बना रहा हूँ, तो हमें थोड़ी ही बनानी है। ये देखिए इसमें मैंने ये ऐड किए हैं। अब इसमें हम इसे मिक्स करेंगे और तड़के में भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। नमक मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार इसमें डालें क्योंकि इसमें जो है ना नमक और मिर्च एकदम से जल्दी लग जाता है। तो गाइस देखिए ये है मशरूम, देखिए जो गुच्छी है, और ये है दूसरा वाला जो सिंपल हमारा खेतों में लगता है मशरूम। तो ये पीस मैंने इसलिए बड़े रखे हैं क्योंकि मुझे तो बड़े बड़े पीसेस ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए, और ये मिक्स सब्ज़ी बहुत अच्छी बनने वाली है। ये देखिए, तो चलो फटाफट हम इसे बनाते हैं। अब ये पकने ही वाली है। ये जो इसका जो तड़का है ये इसके अंदर तक जाना चाहिए, तब खुशबू इसकी अच्छी आती है। अच्छे से पकना चाहिए ये देखिए। और बस कुछ ही देर में ये पक के तैयार हो जाएगा। तो गाइस अब ये रेडी हो चुकी है। देखिए अच्छे से ये पक चुकी है। ये देखिए ये मशरूम भी अच्छे से तैयार हो चुके हैं और ये सब चीज़ें अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। उसके बाद हम इसमें हरा धनिया और लहसुन डालेंगे। उसके बाद ये खाने के लिए तैयार है। तो गाइस पेश है आपके लिए गुच्छी की सब्ज़ी। ये देखिए कितनी शानदार है, और प्याज, ये गर्मा गर्म रोटी, और ये देखिए कितनी प्यारी है और अच्छे से पक भी चुकी है। तो चलो इसे खाते हैं और बताते हैं इसका टेस्ट आपको कैसा है। गाइस करते हैं टेस्ट सब्ज़ी। तो ये है हमारी रोटी और ये देखिए ये है गुच्छी की सब्ज़ी। और चलो लेते हैं ऊपर वाले का नाम और टेस्ट करते हैं सब्ज़ी। जैसे आप इसको खाओगे ना, आपके मुंह में ये एकदम से घुल जाएगी और एकदम अनोखा टेस्ट मिलेगा आपको। और इसका टेस्ट पता कैसे होता है, अगर कोई नॉनवेज खाता है, चिकन खाता है, तो सेम टू सेम टेस्ट इसका गुच्छी का वैसा ही होगा। और जो नॉनवेज नहीं खाते तो इसका टेस्ट जो चिल्ली पनीर होता है, अच्छा जो पनीर होता है जो ओरिजिनल होता है ना खुशबूदार, उसके जैसे इसका स्वाद होगा, उसकी तरह चबाने को ये होगा। और ये बहुत ही हेल्थी होता है। और आपको पता है मैंने इसमें कोई मसाले वगैरह ऐड नहीं किए, बिल्कुल प्योर तरीके से बनाया हुआ है। और ये देखिए प्याज भी है लच्छेदार, और इसकी बाइट जब मुंह में जाती है तो मज़ा आ जाता है। ये देखिए, और ये मैंने सबसे बड़ा पीस रखा था मशरूम का, ये देखिए। तो चलो गाइस टेस्ट करते हैं इसे भी।
वाह, एक्सीलेंट। ये देखिए, तो चलो फटाफट अब इसे खाते हैं और फिर अब बारिश भी आने वाली है, तो फटाफट खाना खाने के बाद थोड़ा सा काम करेंगे, फिर हम भी निकलेंगे। फटाफट लंच कर लिया है, और अगर मैं जल्दी नहीं करता तो आप देख सकते हैं मौसम ख़राब हो चुका है और बारिश भी आ चुकी है। तो अभी मुझे लगता है कि अभी काम तो होगा नहीं, अभी मैं घर चला जाता हूँ, क्योंकि बारिश अभी बहुत तेज़ होने वाली है। अगर 5 मिनट लेट हो जाता ना गाइस सब्ज़ी बनाने में, तो कसम से यहाँ बुरे हाल हो जाते। ये देखिए ठंडी ठंडी हवा भी लगी। तो यहाँ अब मैंने एक टी शर्ट लगाई है और गले में भी थोड़ी थोड़ी दर्द हो रही है। तो फटाफट अब घर निकलते हैं, घर में कुछ काम होगा तो करेंगे। या तो आपको पता है बारिश में आराम करना होता है और हमें कोई काम नहीं होता, क्योंकि बारिश में तो किसान लोग आराम ही करते हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट हम यहाँ से सामान पैक करते हैं और निकलते हैं फिर घर की तरफ। फिर मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूँगा, कुछ यहाँ बगीचे के बारे में। तो चलिए फटाफट सामान इकट्ठा करते हैं। तो खाना खाने के बाद गाइस नेचर कॉलिंग आ जाती है, यानी कि नंबर 1। और हमारे यहाँ बाथरूम तो होता नहीं, तो एक नंबर हम जहाँ मर्जी बैठ जाते हैं यहाँ पे, यानी कि साइड में कांटों के बीच में। हर जगह हम गंदगी नहीं डालते। तो अब देखो बारिश ऊपर से तगड़ी आने वाली है, और इस बारिश से बचने के लिए हमारे पास ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ना, ये है पाजा का पेड़। तो इसके नीचे हम बैठ जाते हैं और इसके ऊपर ग्राफ्ट होती है चेरी की, ठीक है ना। तो चेरी इसके ऊपर ग्राफ्ट होती है, तो और हमने यहाँ पे ग्राफ्ट भी की है चेरी की। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये है चेरी का पेड़। और आप इसके नीचे अगर देखोगे तो बिल्कुल सूखा है यहाँ पे। जब यहाँ तगड़ी से तगड़ी बारिश आती है तो भी यहाँ नीचे बारिश नहीं पहुँच पाती, क्योंकि हमारा एक सहारा ही है ये। और जो सामान हमने लाया होता वो भी हम यहाँ पे रख देते हैं। तो अब बारिश तगड़ी लगी हुई है, तो कुछ देर हम इस पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, फिर हम निकलेंगे घर की तरफ। तो गाइज़ जो ये आप पीछे हरियाली देख रहे हो ना, यहाँ पे जितने पेड़ हैं, कम से कम 300-400 पेड़ यहाँ लगाए हुए हैं। मैं सच कहता हूँ कि ये जो बारिश अगर नहीं आई होती तो हमारे ही कुछ गांव वालों ने पूरी की पूरी एक स्कीम रखी हुई थी ऐसी कि मतलब इन पेड़ों को और फसलों को यहाँ बिल्कुल बर्बाद करने की। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी ये पेड़ हैं, हमारे खेत को पानी आता है तो सबसे पहले लोगों ने यहाँ जो लोहे की पाइप होती है ना 2.5 इंच की, वो तोड़ी। फिर भी उनका मन नहीं भरा तो लोगों ने जो पानी का व्हील होता है ना ऑन ऑफ करने का, वो तोड़ दिया। उससे भी दिल नहीं भरा तो लोगों ने कहा अब जो ऑन ऑफ करने की मोटर होती है वो ख़राब होगी, उससे भी मन नहीं भरा। तो जब खेतों में हमारा पानी पहुंचता है हमारी टर्न को, तो लोग पीछे से ही पानी बंद कर देते हैं और 1 घंटा दूर से यहाँ तक पानी लाना पड़ता है। ठीक है, 1 घंटा फिर से हमारी 1-1.5 घंटे की तो टर्न होती है पानी की, उतने में फिर से हम पीछे जाएं, फिर पानी आगे हमारा टाइम हो जाता है। तो लोगों ने ना पूरी की पूरी स्कीम रखी हुई थी कि इस बार फसल तो हमने ख़त्म कर ही देनी थी। और मुझे भी नहीं लगता था कि ये पेड़ पौधे हो जाएंगे। अगर ये बारिश नहीं होती तो मैं सच कहता कि हमारे ही कुछ दोगले अपनों ने, हमारे ही जो बीच में बैठे होते हैं ना गाँव में, तो उन लोगों ने बर्बाद कर दिया होता है। ये तो ऊपर वाले का धन्यवाद है, मुझे तो इस बारिश से कोई नुकसान नहीं हुआ, ना मुझे कभी बारिश से दिक्कत हुई। ठीक है, और हमारे गांव में सारे ऐसे लोग नहीं हैं, बस एक फैमिली ऐसी है, ठीक है, जो हमारे गांव को कभी खिलता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि उनका जो एक बुज़ुर्ग है ना, उनके घर में जो बुज़ुर्ग है वो लगा हुआ है सरकारी नौकरी। तो वो कभी नहीं चाहते कि बाकी जितने भी इधर उधर के लोग हैं वो उनसे आगे निकले। ठीक है, अगर कोई निकलना भी चाहे ना तो क्या करते हैं लोग कि उनको आपस में ही लड़ा देते हैं। इतने मास्टर माइंड है, मतलब इतना क्रिमिनल माइंड है ना, उसी की फैमिली का एक बंदा उठाएंगे, उसको अपना बनाएंगे और उससे ही अपने फैमिली को सारी उम्र उसके साथ लड़ाते झगड़ाते रहेंगे। कसम से मैं कहता हूँ। और उनके जो बच्चे हैं ना, उन्हें भी ऐसी शिक्षा दी हुई है कि तुम्हारा बाप के पास 50,000 महीने का आता है,
तुम्हारा बाप सरकारी नौकरी है, तुम्हें कमाने की क्या ज़रूरत है। और वो भी अपने बच्चे को कुछ इस प्रकार के संस्कार देते हैं कि हमारे बाप के पास इतना पैसा है, क्या है, ये है, वो है। मतलब जो अपने बच्चों को इस तरीके के संस्कार देने चाहिए ना कि तुम्हें किसी का बुरा नहीं करना है, किसी का गलत सोचना नहीं है, ये सब संस्कार देते हैं, वो उल्टा करते हैं उसका। उन्हें ये बताया जाता है कि तुमने किसी से नहीं डरना है, जो करना वो करो, हम बैठे हैं पीछे। कई बार हमने उन्हें बोलने की भी कोशिश की कि तुम इस तरीके की बदतमीजियाँ मत करो। वो उनसे जो उम्र से बड़े हैं ना, उनकी भी वो बदतमीज़ी, उनके साथ भी बदतमीज़ियाँ करते हैं, अगर वो गरीब हुआ या कोई मतलब कम उसमें हुआ, ठीक है। और जो अमीर हैं उनके बच्चे को भी जी करके बात करेंगे। कसम से ऐसी जो मानसिकता है ना, हमारे गांव में सिर्फ एक परिवार ऐसा है। मैं कहता हूँ कि सदा कोई अमीर नहीं रहता, सदा कोई गरीब नहीं रहता, समय सबका आता है। और जो नौकरी है वो भी आपकी सदा के लिए नहीं रहेगी, फिर आप क्या करोगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम नहीं सुधार सकते दोस्तों, ऐसे लोगों को वक्त सुधार देता है। और देखो इतना प्यारा यहाँ से ये बगीचा दिख रहा है, ठीक है, ऊपर तक ये बहुत बड़ा बगीचा है। तो बहुत मुश्किल से मैंने तैयार किया है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी आग लगा देते हैं ना फैमिली में, और जो पेड़ पौधे लगाए होते हैं फसलों को बर्बाद कर देना। अभी अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, पीछे शॉर्ट वीडियो मैंने डाली थी एक रील, तो उसमें लोगों ने ना ऊपर से मैंने 3 साल का पेड़ अखरोट का ग्राफ्ट वाला तैयार किया था, वो तोड़ के रख दिया था। तो ऐसे ही लोग यहाँ करते थे, कभी हमारे पेड़ तोड़ के रखने, कभी ग्राफ्ट तोड़ के रखनी, और कभी पेड़ों के बीच में पेड़ों के साथ में पॉटी करके रखनी। बहुत से ऐसे नुकसान कर देते थे गाइस, क्या बताएं। ऐसी मानसिकता के लोग कुछ यहाँ पे पले बड़े हुए हैं जिन्हें हम नहीं समझा सकते। वक्त उनका ज़रूर वो करेगा, ठीक है। तो ऐसे और भी लोग थे जिनको हमने ऊपर से नीचे को गिरता हुआ देखा हुआ है, उनके सामने सामने ही सब कुछ हुआ है, लेकिन लोग नहीं सुधरते तब भी, ठीक है। मैं आपको बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि यदि भगवान ने आपको कुछ दिया है ना, उसकी कदर करो, इज़्ज़त करो। जिन लोगों को मुफ्त में सब कुछ मिल जाता है ना गाइज़, वो उस चीज़ की कभी भी कदर नहीं करते। उनके जो बुजुर्ग भी नौकरी लगे हैं ना सरकारी, वो अपने दम पर नहीं लगे, ना उन्होंने कभी पढ़ाई की है और ना ही उसके लिए कोई मेहनत की है, ट्रेनिंग कुछ नहीं की। क्योंकि आपको पता है कुछ पुराने ज़माने में जो समय था उस वक्त पढ़ाई लिखाई नहीं चलती थी, कुछ नहीं, ऐसे ही लगा देते थे, जैसे PWD वगैरह हो गया कुछ, भाई हाँ तुम लगो, उसके बाद फिर थोड़े सालों बाद पक्के हो जाते थे। तो वैसा ही उनके साथ भी हुआ है कि लग चुके हैं, उन्हें तो नाम लिखना भी नहीं अपना आता, पैसे गिनने भी नहीं आते, ठीक है। और अहंकार बोले तो सर से ऊपर। ये वही लोग करते हैं ना गाइज़, जिनको मुफ्त में सब कुछ मिला हुआ है बिना मेहनत से, ठीक है। और आजकल तो 10-10 हज़ार की जो नौकरियाँ ना, उसके पीछे लोग लाइनें लगा के खड़े हुए हैं, वो भी धक्के खा के। तो मैं आपको बस लास्ट टाइम यही बोलूँगा गाइज़ कि कभी भी किसी भी चीज़ के ऊपर आप घमंड ना करें। कभी किसी का परिवार, कारोबार, प्यार और ये जो भी सिस्टम है ना, कभी बर्बाद ना करें, वरना भगवान एक दिन ऐसा गिरा देता है ना, आप भगवान को मानो या नहीं मानो, लेकिन कर्म ज़रूर लौट के आता है। तो इसलिए अच्छा करो, गच रहो, खुश रहो, काम करो और हेल्थी रहो, फिट रहो, हिट रहो। तो बताओ गाइज़ कैसी आपको वीडियो लगी और ये बगीचा कैसा लगा आपको। अभी कटिंग वगैरह करेंगे और फिर कुछ ही समय में यहाँ पे फल फ्रूट होंगे अलग अलग किस्म के, जापानी होगी, अनार होगा, सेब हो गए, सब कुछ होगा। तो चलो गाइज़, अभी बारिश लगी हुई है, ऊपर से देखो मौसम अब थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा है। तो अब चलते हैं घर की तरफ, और आप भी ख्याल रखें अपना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।